कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज जो है आप लोगों के लिए जो है 22 फरवरी का वायरल प्रश्न पत्र जो है यहाँ पे मुझे मिल चुका है और इसी के जो है हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर 22 जो है फरवरी को होने जा रहा है वो पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ से देख लेना, क्योंकि सारे प्रश्न ये जो है आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ये जो है 100% है, ठीक है? क्योंकि ये जो है आप लोग समझ रहे हो ना, वायरल प्रश्न पत्र है और कहीं ना कहीं आप लोगों को इसको एक बार सनसनी नज़रों से पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लेते हो और फिर एग्जाम हॉल में जाओगे तो जब ये आपके सामने रहेगा तो आप आसानी से जो है इसको क्लियर कर सकते हो। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और पहले प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं है आपके भी पास, मेरे भी पास नहीं है, क्योंकि आपको कुछ समय में ही आप लोगों को जाना है एग्जाम हॉल में। तो आप लोग को एग्जाम हॉल से पहले ये क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से आप लोग इसको कर लो। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हमने जो है इतना मेहनत किया हुआ है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक और जो है इस क्लास को शेयर जरूर एक बार कर दीजिए। एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर आप लोग अपने माध्यम से कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। और आपको भी मालूम है कि इसका कटअप काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है, तो वायरल प्रश्न पत्र से ही जो है इसका कटअप बढ़ने वाला है, ये भी जान लीजिए। तो एग्जाम से पहले आप लोग पेपर को यहाँ पे रट जाओ, पेपर बिल्कुल ही आपके लिए हलवा होने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपसे गणित का प्रश्न है, सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। हर एक ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं कराऊंगा, इसमें टोटल 75। आप क्लास को जो है अंत तक देख लो, ठीक है? क्लास को अंत तक देखो, फटाफट से हम 75 क्वेश्चन तक चलेंगे, आप पूरा पूरा प्रश्नों को रट जाओ। कह रहा है कि 75% ऑफ जो है 600 वाट परसेंटेज ऑफ 400 जो है 80 बराबर 300 जो है 90। ये प्रश्न बिल्कुल ही आपको एग्जाम हॉल में देखने वाला है, ठीक है? अब इसको करना है तो किस तरीके से करना है, आइए यहाँ पे फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 45%, तो इसको 45% हटाओगे तो बट्टा में क्या आएगा? 100। फिर ऑफ मतलब होता है गुणा। फिर लिखा है 600, तो 600 लिख लो। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस लिखो। यहाँ पे एक वाट परसेंट लिखा है, वाट का वैल्यू हमें पता करना है, मतलब मैंने मान लिया एक्स। एक्स परसेंट है तो एक्स बटा 100 हो जाएगा, गुणे। ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा। बराबर 480 और बराबर में 390 दिया है तो 390 कर लो। अब इसको सॉल्व करो, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, यहाँ पे 6 5 30, 6 चौका 24 और 3 27, 370 प्लस। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ से आपके पास कितना बच रहा है? अब आपके पास बचेगा 448 48x, क्योंकि एक जीरो से तो ये एक जीरो कट गया, बट्टा 10 और बराबर 390। ये देखो 48x और बट्टा में 10 बराबर ये जाएगा इधर, तो ये कौन सा चीज में हो जाएगा? माइनस। 390 में से 270 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 120। अब ये 10 जो है बट्टा के नीचे है, इधर जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, यानी एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 48 के पहाड़ में ये 12 से काट दो, 12 चौका 48, इधर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100। ये 4 के पहाड़ में काट दो, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। यानी एक्स जो माने थे हम लोग, यहाँ पे एक्स था, तो एक्स का वैल्यू इधर कितना बचा है? 25%। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आपको कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए और यही लेवल है आप लोगों के एग्जाम का। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में 100% आने जा रहा है, ठीक है? और ये प्रश्न आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, ये क्लास सिलेक्शन दिलाएगा, आप ये लिख लो। पहला जो है प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व किया। दूसरा प्रश्न उससे बेहतर है कि 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। गणित में फॉर्मूला बहुत बहुत मायने रखता है। अब एसआई मात्रा एसआई निकाल लो इसका। एसआई बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, मूलधन गुणे समय गुणे
दर बटे 100। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व कर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे रख लीजिए मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 1000 सॉरी 10,000। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर कितना दिया है 12 वर्ष, बट्टा में हो जाएगा आपका 100। ये 2 जीरो से आपको क्या करना है, ये 2 जीरो काट दो। फिर उसके बाद से आप देखो 12×3 = 36, 36 में ये 100 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 3600 रुपया। आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला में दिया गया है। और यदि आपने बी को चुना है तो आप बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ हो। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, फटाफट से आप देखने की कोशिश कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है आप लोग को बताना है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अभी आपके आने वाला है इंग्लिश का प्रश्न, जस्ट उसके बाद से रीजनिंग का प्रश्न। तो ऑल सब्जेक्ट देख लो, ऑल सब्जेक्ट एक ही क्लास में आप लोगों के लिए ये सारा का सारा मेहनत हो रहा है, फिर भी आप लोग इस क्लास को पता नहीं क्यों लाइक और शेयर की मात्रा कम कर रहे हो, पता नहीं क्यों। क्या आपको ये क्लासेज पसंद नहीं आ रही है? आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। और फर्स्ट शिफ्ट में किसका किसका जो है पेपर है कल, एक बार कमेंट बॉक्स में केवल फर्स्ट शिफ्ट वाला बताओ। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम कब कब से है, एक बार फर्स्ट शिफ्ट वाले सभी लोग बताओ। और उसमें जो है इंड टाइमिंग बताओ, आपका एग्जाम कब समाप्त है, एग्जाम कब समाप्त है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ, ताकि उसका एनालिसिस हम करा सके। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराना जो है आप लोगों के लिए है, ताकि जो मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों के हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा फायदा हो सके। ठीक है, तो सभी लोग बताइएगा एग्जाम जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट का कब समाप्त होने वाला है, 10 AM पे होगा या 10:30 में, एक बार क्लियर करिए। तो देखिए 2400 रुपया आप लोगों के पास है, कब, बेचने पर 10% का लाभ हुआ है। मतलब आप कहोगे भाई साहब कि जो है 10% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 वाला सामान जो है आप 120 रुपया में दिए हो किसी को। यहाँ से एक जीरो काट दो, 12×2 = 24, 200 में एक जीरो लगा दो, यानी कि 2000 रुपया जो है आप लोगों ने यहाँ पे जो है उसको खरीदा हुआ था और 2400 में बेचे हुए हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है एवरेज से रिलेटेड प्रश्न। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या, सबसे पहले आपको सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा का सारा प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। ठीक है, खास करके आपको इस एग्जाम में, क्योंकि छोटे प्रश्न बनाएगा और थोड़ा सा उसमें घुमा देगा, छोटे छोटे प्रश्नों से ही ये जो एग्जाम होता है, और इसमें जो है थोड़ा सा लॉजिक बनाता है। तो विषम संख्या होता है आपका जिसमें किसी जो है 2 से भाग नहीं लगता है, विषम संख्या बोला है, यानी कि सबसे पहले 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप कि जो है कितने अंक है, तो 5, तो 5 से इसमें भाग दे दो। अब देखो यहाँ पे कितना होता है, तो 9 7 16, 16 और 5 21, 3 24 और 1 25, 25/5 कर लो, कितना होता है इसका 5 जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है 24 दिनों में कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में जो है पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क से 100% प्रश्न पूछा जाएगा, दो दो ठो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करिए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए ए जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में। उसी प्रकार बी जो है इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में। आप जो है प्रश्न को समझिए, प्रश्न में बोला क्या है, 24 और 12 का जो है एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा 24। 12 से 24 में भाग दो, 12 दूना का 24, 24 में 24 से भाग दोगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो देखोगे आप लोग, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। 2 और 1 जोड़ने पे कितना मिला,
3 मिल गया। अब जो है आप लोगों के पास टोटल के टोटल जो है वैल्यू कितना दिया है, तो 24 दिया है, काम कराना है आपको टोटल 24। और जो है एक दिन में ए जो है 2 काम कर देता है, बी जो है 1 काम करता है, तो 2 और 1 जोड़ोगे 3 काम होता है, तो 3 से इसमें भाग दे दो। 8 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी जिन्होंने भी चुना है इस प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है अनुपात से रिलेटेड प्रश्न, कि जो है यदि ए अनुपात बी बराबर यहाँ पे दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो ए अनुपात सी का जो है वैल्यू आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। आपसे जो पूछा है उतना ही बताने की कोशिश कीजिए। इसमें बोल दिया है कि ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी, और ए अनुपात सी का वैल्यू आपको निकालना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, इसके राइट उत्तर आप लोग बिल्कुल फटाफट से बताओ। क्लास को लाइक कर दो कम से कम यार, इस क्लास में जो है सभी लोगों से कहूंगा कि लाइकों की संख्या तो इस क्लास का 500 से पार जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपका जो है रामबाण क्लास है, और प्रश्न 100% ये आएंगे, और आपको इतना मेहनत करके मैंने क्लास कराया हुआ है, तो बिल्कुल इसका तो लाइक करोगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो ए अनुपात बी लिखो, यहाँ पे 3:4 है, ठीक है। अब देखो बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी यहाँ पे हो गया, बी अनुपात सी हुआ है 8:9। अब देखो यहाँ पे खाली है तो इसके आगे आपको 8 ही भरना है, यहाँ पे खाली है तो इसके आगे 4 भर लेना है। अब जो है यहाँ पे गुणा कर लो, आपसे पूछा गया है ए अनुपात सी, तो यहाँ से बी का जो है कोई भी काम नहीं है, तो यहाँ पे गुणा कर लो, 3 8 24 अनुपात, यहाँ से गुणा करो, 9 चौका 36, ठीक है। अब ये कौ के पहाड़े में आते हैं, 12 के पहाड़े में 2 मरतबे, 12 के पहाड़े में 3 मरतबे, यानी 2:3। 2:3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। बहुत बेहतर, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संख्या श्रृंखला यानी नंबर सिस्टम से जो है प्रश्न आप लोगों को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, लुप्त संख्या जो है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट से आप बताओगे। बेहतर प्रश्न है, बहुत ज्यादा बेहतर है, आसानी से आप कर सकते हो अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करोगे तो। सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 19 लिखा है, फिर 39, फिर 69, फिर अगला पद क्या। चलिएगा, जब आप देखोगे तो 4 वर्ग तो है, 9 भी वर्ग है, 19 तो वर्ग नहीं होता है, यानी कि हम इसके बीच का अंतर लेंगे। 4 से 9 हुआ है मतलब 5 जोड़ दिया, 9 से 19 हुआ यानी कि 10 जोड़ दिया, 19 से 39 यानी कि 20 जोड़ दिया, 39 से जो है 69 यानी कि इस बार तो कितना जोड़ा गया है, 40। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, दूना 80 जोड़ेंगे। 80 जोड़ दो तो ये 9, 9 8 7 15, कितना हुआ 169 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट का सबसे हार्ड कोई क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही आपके एग्जाम हॉल में जो पूछा जाने वाला है, ठीक है। 5,000 रुपये पर 10 वर्ष के जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 वर्षों के लिए आपको ज्ञात करना है। आपको जो है फार्मूला बेस्ड भी बताया हूँ, और इसको जो है रेशियो मेथड से भी बताया हूँ। बहुत इजी प्रश्न होता है रेशियो मेथड, अगर लगा दोगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे जो है ये दर दिया है, इसी को जो है रेशियो मेथड में हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये 10 से कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 1/10। इसका फ्रैक्शन आपको क्या पता हो गया, 1/10। आप याद रखना 10 का क्या होता है, 1/10। यानी कि जो है अगर आप देखोगे मतलब 10 रुपया है आपके पास, तो ये जो है अगले साल हो जाएगा, इस पे 1 रुपया अधिक जो है आपको ब्याज दे दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आप कहोगे कि भाई साहब अगले वर्ष में जो है आपको जो है 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर जो है 10 रुपया है, तो अगले वर्ष जो है आप लोगों को इसको कितना करना पड़ेगा, 11 रुपया। 2 वर्ष है इसलिए मैंने 2 2 बार लिखा,
10 में 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 121, 11 11 121। मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो आपको देना पड़ेगा 2 वर्ष में बाद, 2 वर्ष का ये है 21 जो है परसेंट अधिक। तो यानी कि जो है आपको 21% निकाल देना है 5,000 का। बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा 5,000 का 21%। यहाँ पे 50,000 हो गया भाई साहब, एक जीरो हटाओ यहाँ से। अब देख लो, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से गुणा कर लो जीरो, 5 एक में 5, अब 5 दूना के 10, 1,050 जो है आप लोग को बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है आयु से रिलेटेड प्रश्न है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि इनकी जो है आयु का अंतर 25 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले पिता की उम्र मान लो 2 और पुत्र की उम्र मान लो, पहले दिया है पिता का 7x और इसको मान लो 2x। इन दोनों का कह रहा है, इन दोनों के आयु का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको, घटाव, और युग मतलब होता है जोड़। इन दोनों का अंतर करोगे तो बोला है कि 25 आएगा, तो 25 कर लो, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पे कह रहा है कि 25 है। ये 5 के पहाड़े में काट दो तो x का वैल्यू 5 पचे 25, यानी कि जो है आप कहोगे कि x का वैल्यू 25 है। अब आपको जो भी पूछा जाएगा उसका वैल्यू आसानी से निकाल दोगे। पुत्र का उम्र पूछा है तो पुत्र जो है यहाँ पे देख लो कितना है, 2 पुत्र है तो 2 में जो है 5 से गुणा कर दो, 5 दूना के 10 वर्ष का जो है पुत्र है। आप आसानी से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है किसी संख्या का 30% 150 है तो उस संख्या का 60% आपको बताना है। बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है यहाँ पे, जितना प्रश्न बोला है उतना ही करो। इसने कहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या नहीं मालूम है तो मान लो x, इसका 30% निकालना है, यानी कि 30 बट्टे में हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा आपका 150। ये देखो यहाँ से 30 के पहाड़ में कट जाएगा 5 मर्त में, x का वैल्यू हो जाएगा, इधर से गुणा कर दो 500। अब इसने कहा भाई साहब 60% निकालो इसका, इसका जो है आपको क्या करना है 60%, जो संख्या है उसका 60% आपको बताना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से गुणा कर लो, 6 पचे 30, 300 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सही वाले जो है आर्टिकल को भरना है। यहाँ पे लिखा है आई हैव अर्जेंट वर्क एट द बैंक। आपको यहाँ पे भरना है आर्टिकल, कौन सा जो है आर्टिकल यहाँ पे भरा जाएगा, ए भरा जाएगा कि आपका एन भरा जाएगा कि जो है द भरा जाएगा। आप फटाफट से बताने की कोशिश करो, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, ठीक है। क्या लगता है आपको? तो देखिए यहाँ पे जो है अर्जेंट जो है यू से स्टार्ट है तो क्या कहोगे, एन लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सेलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही जो है वर्ड को आप लोगों को यहाँ पे पहचानना है। अगले प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, सही स्पेलिंग जो है इसमें क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अकाउंट का जो है स्पेलिंग क्या होता है, ACCOUNT, अकाउंटेंट, काउंट अकाउंटेंट। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द अपोजिट यानी कि विलोम शब्द जो है आपको बताना है किसका, लैंड का। लैंड का जो है विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7 AM पे भी एक क्लास आएगा आपको, और बिल्कुल ही वो क्लास देख लेना। बिल्कुल ही आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ वो क्लास होगा। तो जो भी मेरे दोस्त अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग लैंड का जो है आप लोग क्या बताओगे, तो ब्राउन। ऑप्शन नंबर जो है अगर आपने बताया है
बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको चुनना है प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन क्या होगा? द पासबुक इज केप्ड, द ड्रावर। अब बताने की कोशिश कीजिए, द के पहले क्या लगेगा? तो आप कहिएगा इन द ड्राइवर। इन द ड्राइवर जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी वाले जो है बताए हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है आइडेंटिफाई द वर्ब, क्रिया जो है पहचानना है। द मैनेजर साइंड द डॉक्यूमेंट्स। बताइएगा अब यहाँ पे वर्ब क्या है, इसमें वर्ब चुनना है। तो देखिए वर्ब में होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तीसरा फॉर्म यहीं पे लिखा गया है, सिग्ने सिंग में जो है आई ईडी लगा दिया है, तो सिंग्ड हो गया है। आप ऑप्शन नंबर बी को बताओगे, यही वर्ब है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द जो है आपको चुनना है क्विक का। क्विक का जो है समानार्थी क्या होता है? क्विक का समानार्थी शब्द क्या होता है? सिनोनिम्स आपको बताना है फास्ट। क्विक का फास्ट जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेंज द प्लुरल, प्लुरल में जो है चेंज करना है। व्हाट इज द प्लुरल ऑफ कस्टमर, कस्टमर का प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? कस्टमर का प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? कस्टमर का प्लुरल बनाना है तो इसमें एस लगा दो, कस्टमर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स, आपसे जो है खाली स्थान को भरने के कह रहा है कि दिस इज रोहन इज अ बैंक ऑफिसर, दिस इज रोहन इज अ बैंक ऑफिसर। तो इज के पहले क्या लगेगा? तो आप कहोगे कि दिस इज रोहन, ठीक है, दिस इज रोहन यहाँ से हो जाएगा और अगला सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे कि ही इज अ बैंक ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वन वर्ड सबमिशन, यानी कि एक शब्द में आपको सुनना है कि ए प्लेस वेयर मनी इज केप्ड एंड मैनेज्ड। तो इसका एक शब्द में आपको जवाब देना है, आप कहिएगा बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ही गो टू द बैंक एवरी डे, ही गो टू बैंक एवरी डे। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा? तो आप कहोगे गोज, वर्ब के तीसरे रूप छवें रूप, पांचवें रूप लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे गोज हो जाएगा यस अथवा यस वाला, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है आपके प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है? रीजनिंग का पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि जो है कोडिंग डिकोडिंग है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में बैंक को जो है ये लिखा जाता है तो कैश को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, फटाफट से। क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इसने क्या किया है कि बी से पहले लिखा हुआ एक माइनस करोगे ए हो जाएगा, ए से पहले जाओगे जेड हो जाएगा, एन से पहले एम हो जाएगा, के से पहले जे हो जाएगा। सब में -1 -1 -1 कर दिया है। अब आपको लगेगा कि भाई साहब हम भी वही काम कर देते हैं, बिल्कुल ही आपको वही काम करना है। सी से पहले बी, ए से पहले जेड, एस से पहले आर और एच से पहले जी। मुझे लगता है आसानी से आपको ये प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी वाले सबसे जो है बेहतर तरीके से राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? लुप्त संख्या यहाँ पे ढूंढना है कि कौन जो है इसमें जो है आपके लुप्त संख्या है। आपको जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है और बहुत बेहतरीन प्रश्न दिया गया है। मुझे लगता है कि इसके लिए तो स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वही प्रश्न जो है आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा।
क्लास को लाइक और शेयर यार कम से कम कर दिया करो, कम से कम लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए हुआ क्या है कि 10 से जो है 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, 40 से 70, 70 से 110, यानी कि यहाँ पे देखोगे 10 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, 20 के बाद यहाँ पे देखोगे 30 जोड़ दिया, 30 के बाद यहाँ पे देखोगे 40, 40 के बाद आप कहोगे 50 जोड़ दो भाई साहब, 50 यानी कि 160 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोगों को बताना है। वह जो है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में है, यही आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और सबसे पहले आपको अगर दिशा नहीं मालूम है तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये आपका दिशा होता है पश्चिम। जब आपको दिशा मालूम है तो आप चल चलो पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट करो और इधर चलो 5 किलोमीटर पूरब हो गया। फिर कह रहा है बाएं मुड़िए, तो बायां आपका ऊपर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलो, इधर 5 किलोमीटर चल गए। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो दिशा आप देख लो, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे आप, ठीक है, ये वाला, इस बिंदु से चले हो और आप चले गए हो यहाँ पे, ये कौन सा दिशा है, यहाँ पे से आप यहाँ पे चले जाओगे तो कौन सा दिशा है, तो उत्तर, और ये पूरब, उत्तर पूरब जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विषम को चुने, क्या करना है आपको, विषम जो है चुनना है, बताने की कोशिश करना है कि इसमें विषम क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, मॉनिटर दिया है, गूगल दिया है, इसमें जो है अलग कौन सा है, तो देखोगे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये तीनों के तीन जो है कहाँ पे लगते हैं, तो कंप्यूटर में लगते हैं। जबकि ये गूगल क्या है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वस्तु नहीं है, ये वेबसाइट है, जबकि वो वस्तु है, ठीक है। अगला प्रश्न है रक्त संबंधित जो है प्रश्न आप लोगों से पूछा है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। इसने कहा है कि जो है ए और बी भाई हैं, जितना बोला जाए उतना ही अगर करते हो तो कभी जिंदगी में ब्लड रिलेशन के प्रश्न गलती नहीं करोगे, ठीक है। इसने कहा है कि ए जो है ना वो बी का जो है भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ए भाई हो गया। सी जो है ए की माता है, सी कौन है, ए की माता, ए की माता कौन है, सी माता है, यहाँ पे माइनस रखो। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता, डी हो गया यहाँ पे। अब इसने कहा ये पिता है तो इसको प्लस में रखना डी को। बी डी का, बी बी का डी से संबंध, डी से, यानी डी का, यहाँ पे डी से जो है पूछा गया रहा जा रहा है कि ये बी कौन लगेगा डी का, तो देखिए इसकी ये कौन है, बेटी, डी की ये बेटी हो गई, और बेटी का ये कौन है, बेटी होगा या बेटा होगा, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि बी का जेंडर क्या है। तो ये तो पहले इसकी बेटी है, और बेटी का जो बेटा या बेटी होगी उसको क्या बोलते हैं, पौत्र या नातिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्णमाला श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करना है और वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आपको बताना है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, ए से लिखा है, सी, सी से एफ, एफ से जे, जे से ओ से अगला पद बताओ। आप सबसे पहले देखो, आप आसानी से यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ए से सी पे जाना है तो ए से सी पे कब जाओगे, जब दो जोड़ोगे। सी से ई पे जाना है, तीन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 पे होता है एफ। एफ से जे पे जाना है, 4 जोड़ दिया, 10 होता है। ओ 15 पे होता है, 10 से 15, 5 जोड़ दिया, तो इसके आगे आप कितना जोड़ोगे, 6, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 जोड़ दो तो 15 6 21, 21 पे होता है यू। अगर आपने यू को चुना है, अगर आपने यू को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कथन कि सभी जो है फल मीठे हैं, जितने भी फल हैं ये जो है मीठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मीठे, यानी कि स्वीट्स जो है स्वीट के अंदर है सभी फल, सभी मीठे जो है स्वार्थ व्यर्थक है, तो स्वार्थ व्यर्थक के बीच में इसको रख लेना है, इसको डब्लू से मैं लिख देता हूँ, स्वास्थ्य विवर्धक है, तो यहाँ पे डब्लू के अंदर। अब कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी फल स्वार्थ विवर्धक हैं। देखिए जितने भी फल हैं क्या ये स्वार्थ विवर्धक के अंदर नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब, पहला बात बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ स्वार्थ विवर्धक फल हैं, कुछ स्वार्थ विवर्धक फल हैं या नहीं है, तो देखिएगा
कुछ, तो स्वार्थ व्यवस्थक का कुछ ही हिस्सा तो यहाँ पे फल है, बिल्कुल ही आप कहोगे दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपको लगाना है सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है, एनोलॉजी का। कलम का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे है? बहुत इजी होता है एनोलॉजी, समानार्थी शब्द। आप आसानी से कह सकते हो कि जिस प्रकार कलम से आप लिखते हो उसी प्रकार चाकू से क्या करते हो, तो काटना, काटते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर जो है आपका किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है, गड़बड़ी नहीं करोगे। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां और दाहिने से जो है 15वां है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं, सबसे पहले ये देखिए। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न दे बाएं से और दाएं से, जैसे राम इधर से गया तो इसका स्थान यहाँ से बाएं से मान लो कि 10वां है, फिर दाहिने से आप आओगे तो इसमें जो है राम का स्थान 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में राम खड़ा है, राम को आपने इधर से भी गिन लिया, इधर से भी गिन लिया, यानी कि इधर से 10वें नंबर पे, इधर से 15, तो 10 15 कितना हो गया, 24। लेकिन क्या, सॉरी 25, क्या 25 आपका सही उत्तर है? कहिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से भी आपने राम को काउंट किया, इधर से भी काउंट किया, दो बार राम इस पंक्ति में होगा नहीं जी। एक बार एक्स्ट्रा हमने काउंट कर लिया है, दाएं बाएं दोनों से काउंट किया है, तो राम तो एक ही बार है, तो यहाँ से एक बार इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो लोग होंगे 24 लोग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है दिए गए शब्द में कम्युनिकेशन के जो है अक्षरों को कौन सा जो है नहीं जो है बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं लिखा जा सकता है कम्युनिकेशन से। तो आप सिंपल सा देख लो यहाँ पे कौन सा वर्ड नहीं लिखा जा सकता है, मिला लो ऊपर से कौन से अक्षर नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे म्यूजिक देखो, यहाँ पे एम तो है, आपको यू भी मिल जाएगा, पर आपका जो ये एस वाला वैल्यू है ये ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही हम नहीं लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे बेहतर तरीके से जो है संपन्न किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज जो है आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और मिलो जो है 7 PM शाम में आपको फुल्ली जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है रामबाण क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहीं से, ये गारंटी है, ठीक है। तो उस क्लास को मिस मत करना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर देख लो।